नमस्कार, स्वराज्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूर्या तोमर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीवा चौराहे के निकट। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था की जाती है। आज यहाँ बैनर लगाए गए। मेरे साथ मौजूद है एएसपी अभय प्रताप सिंह जी। सर, मैं जानना चाहूँगी किस तरह से बैनर लगाए, क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, काशीपुर की जो हकीकत है ट्रैफिक व्यवस्था की, यहाँ पे शहर के मध्य में ही 4 बड़े रेलवे के क्रॉसिंग है। वो चाहे स्टेडियम तिराहा से आने वाला मार्ग हो या हमारा चीमा चौक पे हो, टाटा की तरफ से हो या दरियाल रोड पे है, तो ये ऐसी जगहों पे लगातार लोगों को आए दिन जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। और मैन पावर के अकॉर्डिंगली हमारे द्वारा लगातार इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करके और लोगों को तरतीब से खड़ा करा करके, और चाहा जाता है कि जब ट्रेनिंग गुजर जाए तो किसी तरीके का जाम का सामना न करना पड़े। फिर भी जल्दबाजी में या थोड़ा सा ट्रैफिक अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग बाईपास करके आकर के और एक डमरू नुमा आकृति बना देते हैं, जिससे कि जब ट्रेन जाने के बाद भी 10-15 मिनट तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। उसी के लिए हमने एक अवेयरनेस कंप्लेन जो कि कंप्लेन करी है, जो कि यहाँ के जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि चूँकि जब तक इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता, जैसे कि कई जगह पे आरओबी प्रस्तावित है, कई जगह अंडरपास प्रस्तावित है, तब तक हम सब मिल करके ना हम एक तरफ से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करें, हम पुलिस के पास से भी कार्रवाई करें और जनता के सहयोग से जो ये आने वाला जाम है उससे बचें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है तो आप अपनी लेन में खड़े हों, बाईपास करके, और जहाँ बंद हो रहा है पिलर उसके पास जा करके खड़ा हो जाते हैं। इसकी ट्रेन जाने के बाद भी जाम की समस्या से रहती है। इसीलिए आज हमने होर्डिंग भी लगाई है और होपफुली हमें उम्मीद है कि लोग अवेयर होंगे और अपने जो यातायात नियम है और वो जो उनकी लेन है उसी लेन में वो बने रहेंगे, जिससे कि जाम की समस्या से हमारे शहर को निजात मिल सके। काशीपुर वासियों से यही कहना चाहूँगी कि हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि ये शहर हमारा है और शहर की हर व्यवस्था को बनाना भी हमारा ही कर्तव्य है। हमेशा होता ही है कि जब भी कभी ट्रैफिक बंद होता है या रेलवे क्रॉसिंग बंद होता है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो हमें अपनी लाइन में यदि चलेंगे तो हम जल्दी जाएंगे और सुरक्षित जाएंगे। अक्सर प्राय ये भी देखा जाता है कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले निकलते हैं अधिकतर उसमें से हेलमेट उनकी गाड़ी में रखा रहता है, लेकिन वो सर पर नहीं लगाते। कृपया ये अपने मन में जरूर विचार रखें कि कोई हमारा घर पर भी इंतजार कर रहा होगा और हम यदि सुरक्षित घर पे जाएंगे तो हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे और हम सब अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन और अपने परिवार का जीवन, सबका जीवन हम सुरक्षित कर रहे हैं और लाइन में चलेंगे अपनी। अभी एक मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं मेघालय की एक फोटो लगी हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि सब किस तरीके से एक लाइन में चल रहे हैं, दूसरी लाइन में पूरी खाली है, यानी कि वो अपनी लाइन में चल के दूसरी लाइन में कभी भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह का सभी काशीपुर के लोग भी ये प्रयास करें, क्योंकि कोई भी प्रयास सफल तभी होता है जब वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं वो उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, तो निश्चित ही हम भी अपने शहर की सड़कों को सुरक्षित भी रख पाएंगे और समय से हमें जहाँ जाना है, जल्द जाना है, वहाँ जल्द भी पहुँच पाएंगे यदि हम सुरक्षित अपने जो यातायात के जो नियम है उनका पालन करें। ये मुझे अभी अभी कप्तान साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, डीओ साहब के द्वारा और कोतवाल साहब के द्वारा यहाँ पर ये बताया गया ये वो स्थान है जहाँ हम खड़े हैं कि जहाँ से रेल चाहे निकल जाए, लेकिन जाम इतना तगड़ा लगता है कि आधा घंटा बिना रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से, बिना फाटक खुले होने पर भी फिर भी जाम लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये आम हो रहा है काशीपुर कि जहाँ तहाँ देखो जाम, जहाँ तहाँ देखो जाम लग जाता है। देर से क्यों आए पूछे, हम लोग भी पूछे क्यों देर से आए आप लोग, आप जाम लगा हुआ है, बहाना भी जाम का लग जाता है। तो इस जाम के प्रति पुलिस विभाग के द्वारा जनता को आगाह करने के लिए
शिक्षात्मक तरीके से एक बोर्ड बनाया गया है ताकि जो भी लोग रुके 1 मिनट के लिए उसको पढ़ लें तो उनको इन जामों से होने वाली हानि और बचने का तरीका, ये दोनों ही तरीकों का उनको पता लगेगा, जिसके लिए मैं स्पेशली अपनी तरफ से पुलिस विभाग का आभारी हूँ कि इस तरीके की सोच उनमें आई है कि ना तो सारा डंडा ही चलाने से काम चलता है, वैसे भी काम नहीं चलता, और ना चलाने से भी ऐसा बिगड़ता है कि शिक्षा कोई हम, लेकिन ये शिक्षात्मक तरीका जो दूसरा शिक्षा पुलिस ने पकड़ा है, इसके लिए पुलिस, मैं तो कहूँगा, आभार के पात्र हैं, उनके हम आभारी हैं। ऐसी जनता अगर करने लग जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जाम वाम कुछ नहीं लगेगा। मैं काशीपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा, हमारी पुलिस व्यवस्था इन बोर्डों को लगाकर जनता को जागरूक कर रही है। हेलमेट लगाना, रिफ्लेक्टर्स लगाना, लाइन को बाईपास ना करना, रेलवे क्रॉसिंग का अक्सर जाम लगने और अनावश्यक रूप से लोगों की ड्यूटी होती है। तो अगर हम व्यवस्थित रूप से चलें और निर्देशों का सही ढंग से पालन करें तो सबका समय भी बचेगा, सुरक्षा भी होगी। भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट से जितनी मृत्यु होती हैं तो उसका 13%। सरकार और पुलिस तो हमें जागरूक करती है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य ये हो जाता है कि हम निष्ठा के साथ नियमों का पालन करें। जैसे जैसे सड़कों का उच्चीकरण हो रहा है, जो बढ़ रही है, नियमों का पालन करेंगे, बच्चों का एजुकेट करेंगे। बोर्डों के द्वारा भी हमें जागरूक किया जा रहा है। अपनी काशीपुर की जनता से अपील करूँगा कि वो इस पर ध्यान दें और इसके लिए हमारे क्षेत्र की काशीपुर पुलिस हम उसके आभारी हैं। उनकी प्रशंसा की जा सकती है कि वो उसके लिए काफ़ी जागरूक है। धन्यवाद। देखिए, काशीपुर में ट्रैफिक की समस्या है और उसको देखते हुए आज पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पर अपनी लेन में चलने का लोगों से अनुरोध किया है, जनता से अनुरोध किया है, इसके लिए बैनर भी लगाया है। तो मेरा शहर की जनता से ये अनुरोध है कि वो अपनी लेन में चलें और लेन को तोड़ने का प्रयास न करें, जिससे कि पुलिस प्रशासन को भी इसमें सहूलियत होगी और आप लोगों को भी होगी। निश्चित रूप से अगर ऐसा करेंगे तो जो काशीपुर में ट्रैफिक की समस्या है उससे हम लोग बचेंगे और पुलिस को भी अपना काम करने में सहूलियत होगी, क्योंकि पुलिस जो है हम लोगों के सहयोग से ही काम करेगी। अगर पुलिस प्रशासन को हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शहर की व्यवस्था सुधरेगी। और जब मेरा निवेदन है कि जब पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था के लिए जोर शोर से लगा हुआ है तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। मकसद है, आज काशीपुर पुलिस के द्वारा, एडिशनल साहब के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा ये जो बोर्ड लगा पहल की गई है, इसका अगर आप देखेंगे ये हमारे भारत का ही सीन है, कहीं बाहर या विदेश का सीन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, काशीपुर के अंदर जो 5 रेलवे क्रॉसिंग है उनमें जब ट्रेन गुजरती है, रेलवे फाटक बंद होता है तो लोग आमने सामने आकर अपनी बाइक और गाड़ियां लगा देते हैं, जिससे कि ट्रेन के निकलने के बाद भी बहुत देर तक 15-20 मिनट तक वो जाम नहीं खुल पाता है। इसका सबसे आसान तरीका जो इस बोर्ड में दिखाया गया है काशीपुर पुलिस द्वारा, कि अपनी अपनी लाइन में अगर सभी लोग अपने वाहन खड़े करके इंतजार करेंगे गेट बंद होने पर, तो गेट खुलते ही 2 से 3 मिनट के अंदर सारा ट्रैफिक अपने आप सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से ये अपील करूँगा कि यातायात के इस नियम का पालन करें और रेलवे फाटक बंद होने पर अपनी अपनी लाइन में वो अपने वाहनों के साथ खड़े रहें, जिससे कि आसानी से उनके भी समय की बचत हो सके और ट्रैफिक की वजह से जो व्यवधान पैदा हो रहा है शहर के अंदर उसमें भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। क्योंकि काशीपुर पुलिस हो या किसी भी शहर की पुलिस हो, जब तक हम इसे अपनी खुद की जिम्मेदारी मानते हुए पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे तब तक जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद काशीपुर पुलिस का, काशीपुर कोतवाल जी का, एडिशनल साहब जी का, सभी का, और साधुवाद उनको इस गांधीगिरी की पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, जो ओवरब्रिज काशीपुर बन रहा है उससे मैं समझता हूँ काशीपुर में बहुत बड़ा एक ट्रैफिक जाम का, क्योंकि अभी रेलवे ने परमिशन दे दी और रेलवे का दोनों फाटक बंद हो चुके हैं, जिससे सारा लोड इस चीमा चौराहे वाले फाटक पर आ गया। और आज एक नई जो शुरुआत की है पुलिस द्वारा, काशीपुर पुलिस द्वारा, कि अपनी लेन में चलना और उसके बीच में पट्टी डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है और ये एक अच्छा साधन है, अच्छा संसाधन है। और मैं पुलिस की प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने आगे बढ़कर आम पब्लिक, जो बच्चे स्कूल से जाते हैं या स्कूल को जाते हैं या वापिस आते हैं, या इस शहर से, पुराने शहर से नए शहर की ओर लोग जो जाते हैं, उनके लिए बड़ी भारी समस्या है कि वो अपने घर कैसे जाएं। अगर जाम लगता है एक एक आधा घंटा वो लेट घर पहुंचते हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है, पुलिस ने बहुत अच्छा आज ये कार्य किया है कि अपनी लाइन ये लगाकर इस लाइन से अपने चलेंगे। मेरा काशीपुर के, मेरे प्यारे काशीपुर लोगों को मेरा विनम्र निवेदन है कि वो पुलिस की इस पहल को अपनाते हुए अपनी लाइन में चले और अपनी लाइन में आए, जिससे सारे काशीपुर की जनता को इससे लाभ होगा और सभी लोग अपना समय पर अपने घर आएंगे और अपने कार्य को या अपनी जहां नौकरी करते हैं वहां जाएंगे। धन्यवाद। काशीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया। काशीपुर की जनता को लगातार सीमा चौराहा हो, फाटक हो या टाटा चौराहा हो, वहाँ लगातार जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जाम के हम स्वयं कारण हैं। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सभी युवाओं से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी ट्रेन आती है तो एक अपनी एक पंक्ति में अपनी लाइन में रहें, और जो आगे से ओवरटेक करके आगे आ जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से घंटों घंटों का जाम लगा रहता है। और उस जाम से निजात दिलाने के लिए काशीपुर पुलिस द्वारा आज ये बोर्ड के माध्यम से समझाया गया, और मैं काशीपुर की विनम्र जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और इस काशीपुर की जनता को खुद ही, मतलब ये अपने लिए करना है, हमने किसी के ऊपर नहीं करना, अपने लिए करना है। अगर हम ऐसे पंक्ति में रहेंगे तो जाम से हम स्वयं ही निजात पा जाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि सभी गणमान्य लोग काशीपुर के और राजनेता, यहाँ तक कि मेयर काशीपुर में यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने भी सभी से यही अपील की है कि एक लाइन में चलकर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, तो इसका जो है इस्तेमाल या फिर इसका अनुसरण जरूर करें, जिससे आपकी जिंदगी बच सकती है। नितिन बोहरा के साथ मैं सरायकेला न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।